गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मॉर्निंग मैम। कक्षा 10 की पहली ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। तो बच्चों, आज हम जो आपका पहला पार्ट है नंबर सिस्टम, पहला पार्ट वास्तविक संख्याएं, ठीक है। वास्तविक संख्याओं का जो बेसिक कंसेप्ट है जो आप लोगों को पता होना ही चाहिए। पहला पार्ट करने के लिए जिन जिन मेन चीज़ों की जानकारी आपको होनी चाहिए वह जानकारी आज हम आपको देंगे, ठीक है। नंबर सिस्टम नंबर सिस्टम को हिंदी में कहते हैं संख्या पद्धति, संख्याओं का झुंड, ठीक है। इसमें सभी तरीके की संख्याएं आ जाती हैं। ये नंबर सिस्टम हमारा दो भागों में विभाजित है। कौन कौन से दो भाग हैं? वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक कह लीजिए या फिर काल्पनिक संख्या। इनको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल नंबर। वास्तविक संख्याओं को कहते हैं रियल नंबर। और काल्पनिक संख्याओं को कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। कि काल्पनिक संख्याएं तो आप जब बहुत बड़ी कक्षा में चले जाएंगे, कक्षा 11 में पहुंचेंगे, तब उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल आपको कक्षा 10 में आपको वास्तविक संख्याओं को भी पढ़ना है। अब वास्तविक संख्या भी दो भागों में विभाजित है। पहली परिमेय संख्या, परिमेय संख्याएं, और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। अपरिमेय को इर्रेशनल परिमेय संख्याएं क्या होती है? परिमेय संख्याएं, चलो बेटा तुम बताओ। जो P और Q नहीं, P बटे Q। परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जहाँ P और Q क्या होते हैं? जहाँ P और Q होते हैं पूर्णांक और Q कभी भी 0 नहीं होता। इसी तरीके से अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? आप जो P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। अब हम देखेंगे इनके दोनों के उदाहरण हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। परिमेय संख्याएं एक उदाहरण एग्जाम्पल जो P बटे Q के रूप में लिखी जाती है, जैसे 2/3। माइनस वाली संख्या भी ले सकते हैं हम, माइनस 3/5। माइनस वाली संख्या भी क्या होती है? पूर्णांक में नहीं होती है। माइनस का 3 पूर्णांक है, P और Q पूर्णांक होने चाहिए ना। और 0 भी आ जाएगा इसमें परिमेय संख्या में, क्योंकि 0/1 P बटे Q तो हो ही गया, ठीक। और 1 भी आ
ये भी क्या हो गया, p बटे q का रूट हो गया। तो ये भी p बटे q के रूप में लिखा जा सकता है। और ये देखिए 1.333 आ रहा है, रिपीट हो ही रहा है डेसिमल के बाद ये 3 डिजिट। तो क्या ये भी परिमेय संख्या हो सकती है? यस, क्योंकि इसको भी हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, तो हम कैसे लिखेंगे इसका एक क्वेश्चन करके दिखाएंगे, एक्सरसाइज में है। ठीक है, तो ये भी p बटा q का रूप हो गया, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये। तो ये सारी संख्याएं कैसी हो गई? परिमेय संख्या। एक और उदाहरण लिखती हूँ यहाँ पर 22/7। ठीक है, ये क्या है? परिमेय संख्या। अब 22/7 होता किसके बराबर है? ये नहीं पता होगा। ये पाई का मान होता है, लेकिन पाई जो है परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन 22/7 की जो संख्या है ना, p बटे q का रूप है, ये तो होती है परिमेय संख्या, लेकिन पाई नहीं होती। इसके बारे में भी हम अभी आगे बताएंगे। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याओं के उदाहरण। अपरिमेय संख्याएं कौन कौन सी होगी? जो रूट वाली संख्याएं होती है, जिन संख्याओं में डेसिमल के बाद, पॉइंट के बाद जो है जो डिजिट आती है, जो संख्याएं आती है, वो अपने आप कुछ ना कुछ भी आती रहती है, इरेगुलर होती है। ठीक है, कभी कोई आ रही है, कोई संख्या आ रही है, कभी कोई संख्या आ रही है। देखिए ये वाला उदाहरण देखा था आपने 1.3333, इसमें डेसिमल के बाद जो डिजिट रिपीट हो रही थी वो एक ही हो रही थी। ठीक है, यस। लेकिन इधर वाले अपरिमेय संख्याओं में क्या होता है कि डेसिमल के बाद जो डिजिट होती है उनका कुछ पता नहीं होता, कोई सी भी डिजिट कभी भी आ सकती है। ठीक, तो उस तरीके की संख्या क्या होती है? अपरिमेय संख्या। अब उदाहरण देखिए, जैसे कि 1.0300031 0003 और फिर इस तरीके से डिजिट्स आ जाएंगे, कोई सी भी आ सकती है। ठीक है, ये देख लीजिए 2.4789123476 कुछ भी कभी भी आ जाएगा, कुछ कोई भी पैटर्न नहीं है। ठीक, अब और उदाहरण देख लीजिए, जैसे √2 का मान, √2 का मान हम जब निकालते हैं तो 1.414 ऐसे कुछ ना कुछ आता ही रहता है, कोई ना कोई डिजिट आती रहती है, कभी खत्म नहीं होता। इस तरीके से √2 का मान भी क्या है? फिर √3 का मान भी √5 का मान भी। ठीक है, और पाई भी अपरिमेय। ठीक है, पाई जो है अपरिमेय संख्या, जब हम पाई लिखेंगे तो वो तो अपरिमेय है, लेकिन 22/7 लिखेंगे तो वो परिमेय है। ये चीज ध्यान में रखनी है। तो पाई जब हम, लेकिन हम पाई का मान कभी कभी क्वेश्चन जब सॉल्व करते हैं 22/7 के इक्वल ले लेते हैं, नहीं ले लेते हैं, लेकिन ये दोनों तो बराबर है, तो ये परिमेय और ये अपरिमेय क्यों? ये क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में। 22/7 तो परिमेय कह दिया मैम आपने, और पाई कह दिया अपरिमेय, लेकिन दोनों तो ये बराबर होते हैं। कोई दे सकता है इसका जवाब? चलो थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। और क्योंकि पाई का मान जो होता है ना, वो असली में तो अपरिमेय संख्याओं वाला ही आता है। ठीक है, 3 पॉइंट कुछ ना कुछ डिजिट आती रहती है, लेकिन उसको लगभग 22/7 के इक्वल ले लिया जाता है। क्या करते हैं उसको? लगभग 22/7 के बराबर मानकर उसे लिख लेते हैं, बराबर मानकर लिखते हैं। हाँ, होता नहीं है एक्चुअली उसके बराबर। ठीक है, पाई का मान 22/7 के बराबर मानकर लिखते हैं। होता है ऐसे ये अपरिमेय संख्या की तरह 3 पॉइंट समथिंग 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 साथ ही रहते हैं। क्लियर? परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्लियर हो गई? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ऐसे ही आता है बोर्ड एग्जाम में कि उदाहरण दे देते हैं कि निम्नलिखित में से बताइए कौन सी परिमेय है और कौन सी अपरिमेय है। आता है नहीं आता है?
फिर इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। एक उदाहरण समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम परिमेय संख्याओं को ही देखेंगे। परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली है पूर्णांक और पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है। पूर्णांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंटीजर्स। पूर्ण संख्याओं को होल नंबर्स और प्राकृत संख्याओं को नेचुरल। ये पता होना चाहिए कि इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, क्योंकि आगे जब आप गणित पढ़ेंगे तो ज्यादातर नाम आपको इंग्लिश में ही देखने मिलेंगे, इसलिए मैं सारे नाम इंग्लिश में बताकर चलती हूँ। ठीक है। सबसे पहले देखते हैं पूर्णांक। जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, पूर्ण अंक। पूर्णांक है ना, किन किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? पूर्ण प्लस अंक, है ना। तो पूरा अंक, तो पूरा अंक जो है पूर्णांक होता है। अभी शुरू कहाँ से होते हैं? तो पहले 0 से ही ले लेते हैं। 0 से पूरे अंक कौन से लेंगे? 1 2 3 4 आगे तक आते ही रहेंगे अनंत तक। ठीक है। ऐसे ही हम पीछे की तरफ चलेंगे तो माइनस वाले भी पूर्णांक होते हैं। -1 -2 -3 और ऐसे ही आते रहेंगे अनंत तक। ठीक। तो ये जो प्लस वाले नंबर्स हैं आपके, ये कहलाते हैं घन पूर्णांक। घन पूर्णांक। और ये जो माइनस वाले नंबर्स हैं, ये कहलाते हैं ऋण पूर्णांक। और 0 जो होता है, ये तो ना ही घन पूर्णांक है ना ही ऋण पूर्णांक है, ये लेकिन पूर्णांक है। ठीक है। अब पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? जो 0 से लेकर 1 2 3 4 अनंत तक। 0 1 2 3 4 तक अनंत। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती है? गिनती वाली संख्याएं। गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम? 1 से। 1 2 3 4 कहाँ तक करते हैं गिनतियाँ? अनंत। ठीक है। और अनंत को हम लिखते क्या है वैसे? अनंत का चिन्ह पता है? हाँ, इस तरीके से 8 बनाते हैं ना, इनफाइनाइट अनंत। तो ये चिन्ह भी हम लास्ट में बना सकते हैं। क्लियर? इसके बाद एक मेन चीज और बताती हूँ, सम संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं और विषम संख्याएं। सम संख्याएं जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। जो 2 से पूरी विभाजित हो जाती है। 2 4 6 8 10 अनंत। ठीक है। विषम संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती है। 3 5 7 9 वहां तक अनंत। नेक्स्ट करते हैं। नोट करना है कितना? नेक्स्ट आपको अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं,
अभाज्य संख्या, इनको इंग्लिश में कहते हैं प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्या कंपोजिट नंबर्स। सहभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर्स। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो स्वयं एक और स्वयं से विभाजित। हाँ, राइट। वह संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, अब भाज्य संख्या पे आते हैं। भाज्य संख्याएं वो होती है जो एक स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो। ठीक है, अब इसका उदाहरण और इसका उदाहरण, दोनों का उदाहरण। जो एक व स्वयं से ही विभाजित हो, इसका मतलब यह है कि वो अपने पहाड़े में ही आएंगी और एक के पहाड़े में। ठीक है, तो कहाँ से शुरू होंगी? दो से। दो, तीन, 5, 7, 9 के पहाड़े में आता है 11, 13, इस तरीके से आती है। ठीक है, अब इसमें जो एक व स्वयं के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो, पहली संख्या क्या आएगी? 4, क्योंकि 4 देखिए 4 तो 4 के पहाड़े में भी आता है, 1 के पहाड़े में भी आता है। ठीक है, और 2 के पहाड़े में भी आता है। 1 के पहाड़े में आ गया, स्वयं मतलब 4 के पहाड़े में भी आ गया, और उसके अतिरिक्त 2 के पहाड़े में। ठीक है, तो इसलिए कहाँ से शुरू होगी? 4। 4 के बाद कौन सा है? 6, 8, 9, 10, 12, इस तरीके से आता है। ठीक है, अब को-प्राइम नंबर्स। को-प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या क्या होती है? जिनके गुणनखंड जो है केवल एक ही हो और कोई संख्या ना हो। जिन संख्याओं के गुणनखंड करने पर जो कॉमन, ठीक है, उभयनिष्ठ गुणनखंड जो है केवल एक ही निकल कर आ रहा है, तो वो क्या कहलाती है? संख्याएं सहभाज्य संख्या। जिन संख्याओं के उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ का मतलब समझ रहे हो? कॉमन। इन संख्याओं का उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल एक, वह संख्या क्या कहलाती है? को-प्राइम नंबर्स। उदाहरण, एग्जाम्पल ले लीजिए 8 और 25। 8 और 25 उभयनिष्ठ को-प्राइम नंबर सिद्ध करने के लिए
के गुणनखंड कर लेते हैं, ठीक है। तो 8 के गुणनखंड करेंगे तो 8 किन किन को गुणा करके आता है? 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है। ऐसे ही 25 के गुणनखंड कीजिए, 5 गुणा 5 गुणा 5 और 5 करेंगे। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, गुणा 1 और गुणा 1 भी लिख रहे हैं, क्योंकि कॉमन लेंगे ना हम इसमें। अब इन दोनों में कॉमन क्या है? कॉमन केवल 1, ठीक है। एक ही है, तो जब इनके गुणनखंड कॉमन एक ही आए तो क्या आएगा फिर? 8 और 25 क्या हो जाएगा फिर? सहभाज्य संख्या। नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए। अब इसके बाद 2 क्वेश्चन और मैं पूछूंगी इसमें। सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या क्या होगी? ये अभाज्य संख्या लिखी हुई है, भाज्य लिखी हुई है, और ये छोटे से ही लिखी है हमने, है ना। तो इसमें सबसे छोटी कौन सी दिखाई दे रही है? 2 दिखाई दे रही है, लेकिन 2 एक क्या है?